नमस्कार, आप न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं। अभी हम गोड्डा जिला अंतर्गत मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के सीमानपुर पंचायत में हैं। सीमानपुर पंचायत में इसलिए हैं कि कार्रवाई पदाधिकारियों के द्वारा एक तरफा किया जाता है। सेम जिस विषय को लेकर यहाँ के जो स्थानीय मुखिया है उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, वही वही कमियां जो है और भी कई पंचायत में है, और वही सेम लेबर नाबालिग बच्चे का मामला और भी पंचायत में है। आखिर एक तरफा कार्रवाई पदाधिकारियों के द्वारा क्यों किया गया? जब नाबालिग बच्चे का जॉब कार्ड बना है, क्या कुछ कहते हैं सीमानपुर पंचायत के जो मुखिया थे, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी समक्ष में रख रहे हैं। देखिए, इसमें था कि जॉब कार्ड बनाना, जैसे कि जॉब कार्ड में बनाकर और पेमेंट करना। जॉब कार्ड बनाना मेरा काम नहीं है। डीसी मैडम के द्वारा जो वो पंचायत सचिव और रोजगार सेवक को निलंबित किया है, वो इसमें सारी डीसी मैडम का ही लेटर है। ये देखिए, उनको निलंबित किया और उसमें सारा जिक्र किया हुआ है कि जॉब कार्ड बनाना और जॉब कार्ड की प्रक्रिया जो भी है वो रोजगार सेवक पंचायत सचिव का होता है, ना कि मुखिया का। इसमें सारा इस लेटर में लिखा हुआ है, जो निलंबित किया गया था रोजगार सेवक को। इस लेटर में ये आप लोग को भी दे दिया जाएगा। बाकी पुराना वाला मुखिया को भी इस मामले में स्पष्टीकरण पूछा गया था। ये है पुराना वाला मुखिया का, देखिए ये शबनम देवी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है ना। वो सच्चाई ये है कि जॉब कार्ड बनाने का प्रक्रिया वो तो रोजगार सेवक पंचायत सचिव का होता है, ऑपरेटर के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन कैसे बनाया गया ये मुझे जानकारी नहीं है। रोजगार सेवक मेट और पंचायत सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित कर मेरे पास बुलाया जाता था पेमेंट कराने के लिए। धरातल पे देखा जाता था मेरे द्वारा कि कार्य हुआ है, उसके अनुरूप एमबी और एमबी जेई कन्या पंचायत द्वारा माफी पुस्तिका के अनुरूप हम लोग पेमेंट करते थे मुखिया के डिजिटल से। तो वो पता नहीं चल पाया क्या था नहीं था, और इसमें कोई मुखिया का रोल है ही नहीं है। बाकी बताया गया है कि आप गमन किए, ये किए, तो उसके द्वारा अनार उनार भी कटा लिया गया है। मेरा स्पष्टीकरण ये है जो कि साफ बिंदु टॉपिक वाइज किए हैं। 14/11/2025 को ये स्पष्टीकरण हम समर्पित कर दें। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मेरे द्वारा पैसा राशि गमन किया गया है या फिर किसी नाबालिग बच्चे का जॉब कार्ड बनाया गया। क्या लगता है? लगता है इसमें पॉलिटिकल प्रेशर है, उसी के ऊपर कार्रवाई किया गया। इससे पहले भी बहुत सारा, जैसे बलवड्डा में सेम मामला है, मरपा में भी सेम मामला, लेकिन उस पे ना पंचायत सचिव के द्वारा कुछ किया जाता है, ना कोई प्रेशर के द्वारा नहीं। यहाँ लेकिन सीमानपुर में पॉलिटिकल प्रेशर से मेरा वित्तीय शक्ति छीना जा रहा है, छीना गया। सेम मामला है उसमें बलवड्डा में सेम जो मेरे पास कार्रवाई हुआ है, सेम मामला, यही जॉब कार्ड यही लेबर सेम बलवड्डा में भी मामला उठा है। लेकिन वो अनाज कटा लिया, सब कुछ करा दिया, वहां कुछ नहीं होता है। सीमानपुर में इसलिए होता है कि आप पॉलिटिकल बड़े पॉलिटिकल सब है, इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, अब इसके ऊपर हम लोग भी लगे हैं। इस मामला को लेके जाएंगे ऊपर, जहां तक होगा वकील सलाह लेके हाईकोर्ट तक जाएंगे। हाईकोर्ट का जो होगा मामला हम लोग स्वीकार करेंगे। आप समझिए ना कितना दुर्भाग्य की बात है। मेरा 2995 लेटर नंबर पंचायती राज विभाग रांची से आता है, फिर 2996 एक ही सेम डेट में, एक में पहले रिपोर्ट मेरा वित्तीय शक्ति छीना जाता है, दूसरे में हमको 15 दिन का स्पष्टीकरण पूछा जाता है। ये कहाँ से सही है? लग रहा है कि आप लोगों को कहीं ये सही है। 2995 लेटर नंबर जो ग्रामीण विभाग का है, उसमें हमको सबसे पहले आदेश दिया जाता है कि निलंबन किया जाता है आपको। उसके बाद जस्ट उसी सेम डेट में 2996 में हमको स्पष्टीकरण पूछा जाता है कि आप अपना 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दिया जाए। बच्चे का जॉब कार्ड बनाना ये तो मेरे अंतर्गत नहीं आता है। ये तो प्रोसेस प्रक्रिया रोजगार सेवक पंचायत सचिव का ही होता है। वो लोग कैसे बनाए इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं दिया गया, या तो कोई पंचायत सचिव कोई पंचायत में भी ऐसा जानकारी नहीं दिया जाता है मुखिया को जॉब कार्ड बना रहे हैं हम लोग। कहीं कोई लिखित मुखिया से सिग्नेचर नहीं लिया जाता है, या उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है मुखिया के द्वारा। कितने ऐसा लेबर है जो कि कम उम्र के लोग? अभी तो 2 मेरे कार्यकाल में बना था, 2 पुराने मुखिया के कार्यकाल में बना था, लेकिन पुराने मुखिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता, ना वो स्पष्टीकरण दिया जाता उसके ऊपर। वो अपना स्पष्टीकरण भी समर्पित नहीं करता, ना वो अपना एनआर कटाता है, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। कितने उम्र के बच्चे थे वो एक 14 था, एक 13 था। दोनों नाबालिग थे। तो क्या कुछ कहिएगा इनके विषय में? क्या कहेंगे, अब जो होगा, अब वित्तीय शक्ति में जब्त कर लिया, आगे से हम लोग देखते हैं, हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे, जो होगा उसके ऊपर। यानी कि आपका कहना है कि इनके विषय में कोई संज्ञान नहीं था?
नहीं, इसके हम बन रहा है कम उम्र का। नहीं दिया जाता तब तो कि जॉब कार्ड बनाया गया। मेरे कार्यकाल में 2 ही जॉब कार्ड बनाए, लेकिन मामला उठा है 4 जॉब कार्ड का। दो जॉब कार्ड जो बनाए वो पुराने मुखिया में, वो भी पेमेंट किए हैं। उसका भी डीसी का लेटर है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपके किस एंगल से पेमेंट किए ना। वो इस मामले में एनआर कटा है, हम तो एनआर भी कटा चुके हैं इस मामले में, फिर भी मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाता है। कि चारों का आप ही के ऊपर सौंपा जाना है। हाँ, चारों का मेरे ऊपर कि आपके कार्यकाल में चारों का बना गया, लेकिन मेरे कार्यकाल में डीसी का लेटर भी है, 2 ही बना है और 2 पुराने मुखिया कार्यकाल में बना है। रिपोर्ट है जिसमें हमको लोकपाल मैडम का भी रिपोर्ट आता है। लोकपाल मैडम भी जांच करने के लिए आई हुई थी। झारखंड सरकार के अपर सचिव जो है उनका लेटर उनको दिया गया था आवेदन के थ्रू, तो उनका लेटर आता है लोकपाल मैडम के पास। तो लोकपाल मैडम का ये रिपोर्ट है, उसमें सारी हमको कारण सिर्फ स्पष्टीकरण पूछा जाता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन उस पर कार्रवाई होता है पंचायत सचिव, रोजगार सेवक के ऊपर और मेट के ऊपर। लेकिन यहाँ इसमें डीसी मैडम के द्वारा और ये अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मेरे ऊपर भी कार्रवाई और निलंबन का आदेश करा दिया जाता है। ये लोकपाल मैडम का ये है जांच रिपोर्ट, आप लोग को भी दे देंगे एक फोटो कॉपी, वो लगा दीजिएगा आप लोग। इसमें क्या लगता है किनके द्वारा सजेशन किया गया है? अब इसमें तो सारी लिखा हुआ है कि ये दिखा रहे हैं हम आदेश जो है, इसमें सारी लिखा गया। 6 नंबर में आप देखिए, प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। अब दूसरे को क्या कहा जाए, जब प्रस्ताव पर इस अनुमोदन प्राप्त है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? हम कुछ कह ही नहीं सकते इस विषय पे। अगर करना ही है तो पूरा बलवड्डा में भी किया जाए, पुराने मुखिया पे भी किया जाए, सिर्फ हम ही को टारगेट क्यों किया जाता है? ये देखिए विभागीय मंत्री का यह है लिखा हुआ इसी लेटर पे, ग्रामीण झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग। परिचय दे दीजिए। मैं मुन्ना पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत सीमानपुर।